हाय फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि नेपाल के लिए है। और हम लोग क्या करते हैं ना कि नेपाल घूमने के लिए बहुत सारे वीडियो देख के जाते हैं। वीडियो देख लीजिए कि 4,000 में घुमाओ, 5,000 में घूम लो, 6,000 में घूम लो, ठीक है। और 800 रुपये में आप नेपाल पहुँच जाओ, आपको कोई खर्चा नहीं लगेगा, इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा। तो आपको ना ऐसे फालतू फेक वीडियो पे ध्यान देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एग्जैक्ट खर्चा बताता हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे 1 हफ्ता रह के आया हूँ अभी। अब मैं कैसे गया था? सबसे पहला ये कि मैं दिल्ली से कैसे गया। मैं दिल्ली से निकला हूँ आनंद विहार। आनंद विहार निकला हूँ 5:30 बजे की ट्रेन थी आनंद विहार से, जो कि सीधे जाती है रक्सौल। तो मैं आनंद विहार से रक्सौल के लिए मैंने पकड़ी। और उसके बाद फिर वो गाड़ी बहुत लेट थी। उसने मेरे को मतलब मैं 5:30 बजे बैठा हूँ तो अगले दिन 10 बजे रात में रक्सौल छोड़ती है। वहाँ से उतरने के बाद आपको भटकना नहीं है, बिल्कुल भी किसी से परेशान नहीं होना। रिक्शे वाले को इतना बोलना है, भाई नेपाल के बॉर्डर पे छोड़ दे, वहाँ से आपसे लेगा 20 रुपये। आपसे वहाँ से 20 रुपये लेगा और आपको छोड़ देगा बीरगंज, ठीक है। और जो ट्रेन की टिकट थी वो लगभग थी मेरी 250 रुपये। 250 रुपये मेरी टिकट थी, मैंने चालू की टिकट ली थी, मेरा रिजर्वेशन नहीं था। तो आप यहाँ से जाएंगे रक्सौल, रक्सौल से आप जाएंगे वीरगंज। अब वीरगंज जब रात में बैठेंगे तो आपको स्टे भी वहीं करना पड़ेगा। तो स्टे करने के लिए एक नारायण गेस्ट हाउस है। आप जैसे ही वीरगंज के चौक पे जाओगे, आपके लेफ्ट हैंड पे आपको बोर्ड लगा हुआ दिखेगा नारायण गेस्ट हाउस। वो आपसे रुकने के एक दिन में 500 रुपये नेपाली, 500 रुपये नेपाली लेगा, इंडियन नहीं नेपाली। और वहाँ आप रात को रुको। फिर वहाँ से आप पकड़ो, वहीं से 10 कदम आप जिस नीचे उतरोगे वहाँ से 10 कदम पे आपको टाटा सुमो मिल जाएगी, जो लेगा आपसे 850 रुपये नेपाली और आपको छोड़ देगा काठमांडू। फिर आपका काठमांडू से सफ़र शुरू होता है। अब काठमांडू सफ़र शुरू होता है तो वहाँ जाइए, सबसे पहले पशुपतिनाथ जी के दर्शन कीजिए। और मैं तो आपको बोलूँगा, और आपको जाना है तो वहाँ पे आप नेपाल स्क्वायर है और ऐसे छोटी-छोटी बहुत सारी जगह हैं। उसका कॉस्ट आपको बताता हूँ मैं। मिनिमम आप एक ऐप होता है उनका, बता रहा हूँ। सबसे पहले आप उनका एक ऐप डाउनलोड कर लो। पठाओ ऐप होता है, पठाओ, PATHO, पठाओ। ये ऐप डाउनलोड करो। इस ऐप डाउनलोड करके आप अपनी राइड बुक कर सकते हो, आपको जहाँ भी नेपाल के अंदर घूमना है वहाँ, ठीक है। और मिनिमम जो आपका बैठेगा क्या कहते हैं, एक जगह ट्रेवल करने का 350 से 400 रुपये लगते हैं मिनिमम। 350 से 400 रुपये आप कहीं भी बुक करेंगे जाने के लिए, ये आपका मिनिमम पड़ेगा। उसके बाद फिर आप पूरा नेपाल घूम लो। एक नेपाल घूमने में कम से कम 2 दिन तो आपको लगेंगे, कम से कम 2 दिन, क्योंकि डिस्टेंस लंबा लंबा होता है और बहुत दूर दूर का डिस्टेंस होता है। इसके अलावा अगर आप घूमोगे तो उसमें टाइम भी बहुत लगता है। तो आप कम से कम 2 दिन आप नेपाल को, 2 से 3 दिन नेपाल में आपको नेपाल के काठमांडू में आपको देना पड़ेगा। अब काठमांडू वांडू जब आप पूरा घूम लो, उसके बाद फिर आप निकलो पोखरा के लिए। वहाँ से पोखरा आपको जाने के लिए कहीं नहीं परेशान होना। आपको पठाव में डालना है न्यू बस स्टैंड। न्यू बस स्टैंड के लिए आपको राइड बुक करनी है और वहाँ से 650 रुपये नेपाली में आपको पोखरा छोड़ देंगे। अब आप पोखरा आ गए। अब पोखरा में बहुत सारी जगह है घूमने के लिए कि आप देखो कहाँ घूमना चाह रहे हो। वहाँ से आप मुक्तेश्वर धाम निकल जाओ। आप पोखरा में भी बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, आप पैराग्लाइडिंग कर लो, ये सारी चीज़ें करने के लिए। अभी तक जो मैंने आपको बताया इसमें लगभग लगभग आपके अ, इंडियन में कम से कम, इंडियन में 4,000 रुपये और नेपाली में 2,000 रुपये और ऐड करके देते हैं, तो 6,000 रुपये आपके अब तक खर्च हो चुके होंगे इतने में। अब उसके बाद आपके पास किराया नहीं बचेगा। अगर आप 4,000 का हिसाब लेके चल रहे हो ना, किराया नहीं बचेगा। तो इसलिए आप बैकअप के लिए पैसे लेके रखना। और वहाँ से जब आप आओगे तो यहाँ से पास पड़ता है पोखरा से सुनौली बॉर्डर। आप वहाँ से सुनौली बॉर्डर जाओ। सुनौली बॉर्डर का लेगा आपसे एसी में ही जाना। आप नॉन एसी में मत जाना क्योंकि रास्ता ठीक नहीं है और आप पूरा धूल मिट्टी से भर जाओगे और आप पागल हो जाओगे। तो इसलिए आपको वहाँ से एसी लेना है, क्योंकि एसी में और नॉर्मल बस में केवल 100 रुपये नेपाली का फ़र्क है। तो आपको 1,000 रुपये आप नेपाली दो, एसी बस में बैठो और आओ चुपचाप सुनौली बॉर्डर।
और सोनाली बॉर्डर से अपना पैसा एक्सचेंज करो। अगर आपको अंदर जाना है तो दोबारा एक्सचेंज करना पड़ेगा। अंदर कोई एक्सचेंज नहीं करता पैसा, अंदर कोई भी पैसा नहीं लेता। जो लोग कहते हैं कि अंदर सब जगह पैसे चल जाते हैं, नहीं चलते हैं। केवल पैसा बॉर्डर पे चलता है नेपाल का और इंडियन का, और नेपाल का बॉर्डर पे ही आप ले दे सकते हो। और अंदर घुसोगे कोई भी आपका भारत का पैसा अंदर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप परेशान होगे, जैसे कि मैं बहुत परेशान हुआ था, मेरे को वापस आना पड़ा सोनाली बॉर्डर। मैं इतना परेशान हुआ, मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए, मेरे को पैसे वहाँ अंदर कोई एक्सचेंज नहीं कर रहा है, मुझे वापस सोनाली बॉर्डर आना पड़ा है पोखरा से। तो इसलिए आप लोग ये मान चलना, आपको अगर अंदर जाना है काठमांडू के या फिर नेपाल में अंदर जाना है, तो आप सबसे पहले आप अपना आने के बाद जैसे आप बॉर्डर में घुसते हैं, आप वहीं से पैसा एक्सचेंज करवा लीजिए। और पैसा फ्री में एक्सचेंज होगा, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। और कुछ लोग 2% पे आपका पैसा चेंज करेंगे। पैसा जो चेंज करेंगे 2% पे। और कोई इंडियन मिल गया तो आपका फ्री में हो जाएगा। मैंने अपना पैसा फ्री में चेंज कराया था, मैंने कोई परसेंटेज मेरे को नहीं देना पड़ा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा आप लुम्बिनी निकल जाओ घूमने के लिए, जब आप लुम्बिनी निकल जाओ घूमने के लिए, वो लुम्बिनी आपके पास पड़ेगा सुनौली से, वहाँ से पास पड़ेगा, उसका लगेगा आपका 80 रुपये नेपाली, उसका भी 80 रुपये नेपाली है। तो आप पूरा जो है पूरा आप घूम सकते हैं। कहीं भी कहीं दिक्कत आ रही है, आप कहीं फंस रहे हो, आप मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं इसमें डाल दूंगा, आप मेरे से कंफर्म कर लो कि मैं यहाँ से कैसे जाऊँ। क्योंकि वहाँ पे बहुत से लोगों को हिंदी नहीं आती है, आपको परेशानी होगी, आपको समझ में नहीं आएगा। और वहाँ तो इसलिए आपको कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती है, अगर आप अकेले घूमते हो, मैं अकेले घूमने गया था, मुझे कोई परेशानी नहीं हो अकेले घूमने में। मैं पूरा नेपाल घूम लिया मैंने 1 हफ्ते में, मेरे को 1 हफ्ते का टाइम लगा। तो मेरे को कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। और लैंग्वेज की दिक्कत आ रही थी, आप अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको वेजिटेरियन नहीं मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि नॉन-वेज ही मोस्टली वहाँ पे बिकता है, वेजिटेरियन आपको जल्दी नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ आपको वेजिटेरियन मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। अगर आप पोखरा जाते हैं तो पोखरा का मुझे पता है कि कहाँ वेजिटेरियन मिलेगा। तो मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी थी अकेले, पर मुझको सब पता है कहाँ रुकना है, कैसे। और रही रुकने की बात, अगर आप सोचते हैं ना कि मैं रुकूँगा कहाँ, कहाँ मेरे को रुकना चाहिए, कहाँ नहीं रुकना चाहिए, तो रुकने की सबसे अच्छी जगह है आपका, वहाँ पे आप नेट पे सर्च मार लिया करो, हॉस्टल। हॉस्टल आता है वहाँ रहने के लिए, और वो आपको 350 से 400 नेपाली में आपको हॉस्टल मिल जाता है। और सबसे बढ़िया जगह है हॉस्टल ही रहने के लिए, क्योंकि अगर आप होटल में रहते हो तो 2000 3000 नेपाली लेते हैं, 2000 से कम आपको नहीं मिलेगा, 1500 2000 रुपये से कम आपको नहीं मिलेगा होटल। तो होटल ना लेके आप होटल में ही हॉस्टल रहता है, आप हॉस्टल ले लो, वो आपको सस्ता पड़ता है। और फैसिलिटी पूरी वो क्या नाम है, होटल वाली होती है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें रह सकते हो। और कहीं कोई दिक्कत परेशानी आती है, कोई जानना होता है, कोई जानकारी चाहिए होती है, तो मैं आपको दे सकता हूँ। मैं अपना इसमें फ़ोन नंबर डाल दे रहा हूँ, तो कहीं दिक्कत आए तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट करना। जय हिंद, जय भारत।